अगर आप दोस्तों यूपी से निवासी हो और आपके घर में कोई बच्चा है, एक है या फिर दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है। जी हाँ, ये 18 साल से ऊपर वाली स्कीम नहीं, 18 साल से नीचे वाली स्कीम है। 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल उम्र है तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद सरकार के द्वारा हर महीने आपको 4,000 रुपए आएगा, यानी 4,000 रुपए महीना आएगा और हर मंथली पैसा आपके अकाउंट में आता रहेगा। बस एक बार आपको बाल सेवा योजना में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मोबाइल फोन से और पैसा अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सरकारी स्कीम है। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाल सेवा योजना, इतना आपको लिख लेना है, सर्च करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए इसमें 4,000 रुपये आपको हर मंथली मिलता है। जी हाँ, अब जब नीचे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर देखिए आवेदन की प्रक्रिया सब लिखी हुई है कि 3 लाख से आपकी अधिक आय नहीं होनी चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और यही दोस्तों दस्तावेज लगते हैं। अब यहाँ पे जब नीचे आओगे तो यहीं पर एक लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए PMBSY, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई यहाँ पर आपके सामने खुलेगी। देखिए इस वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है योजना की। अब जब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आई एग्री करना है। यहाँ पर आई एग्री करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है बाल सेवा योजना, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए उप मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य योजना है और ये कोविड वाली योजना है। देखिए इसमें पैसा तो बराबर ही मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी जो उम्र है, देखिए इस योजना के अंतर्गत 1 से 18 वर्ष तक के बच्चे केवल पात्र हैं और यहाँ पे 4,000 रुपये प्रति माह मिलता है बेसिक सहायता के लिए। अब जब नीचे आओगे लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सामान्य योजना की बात करूँ, देखिए इस वाली योजना की जो मुख्यमंत्री बाल सेवा सामान्य योजना है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें और इसमें। देखिए इधर वाली स्कीम में आपको 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा और सामान्य वाली स्कीम में देखिए यहाँ पर 2,500 रुपये आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्रति माह, क्योंकि थोड़ा इसमें डिफरेंस है, मैं आगे बताऊँगा। तो अब नीचे के लिए जब स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आई एग्री करना है और कंटिन्यू जारी रखें, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप किन के नाम से अकाउंट बनाओगे। अगर माता पिता जीवित हैं, यानी अगर पिताजी माताजी जीवित हैं तो उनके नाम से अकाउंट बना लीजिए। अगर यहाँ पर आपके माता पिता की डेथ हो चुकी है तो स्वयं के नाम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ, और उसके बाद यहाँ पर कितने बच्चे हैं यहाँ पर क्लिक करना है। जी हाँ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो केवल 1-2 बच्चों वाली स्कीम है, मतलब 2 बच्चों पर ही लाभ मिलता है, इससे ऊपर नहीं। तो मैं यहाँ पे एक क्लिक करता हूँ। उसके बाद अगर फादर जी डेथ हो चुकी है तो यहाँ पे क्लिक करिए। जी हाँ, अगर फादर जी आपके जीवित हैं तो ऊपर एलाइव पे क्लिक करिए। इसी तरीके से माता जी अगर जीवित हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, माता जी की डेथ हो चुकी है तो डेथ पे क्लिक करिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लिखा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है चिल्ड इज लिविंग विद मदर, यानी जो बच्चा रह रहा है वो माता के साथ रह रहा है या फिर पिता के साथ रह रहा है या फिर अपने दादा दादी के साथ रह रहा है या फिर चिल्ड लिविंग विद बोथ द मदर एंड फादर। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम आपके आधार कार्ड में पड़ा हुआ है सेम नाम यहाँ पे डालिए। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। गांव से रह रहे हो तो रूरल पर क्लिक करिए, शहरी और से रह रहे हो तो अर्बन पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके ब्लॉक है ब्लॉक को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट एड्रेस को देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करंट परमानेंट एड्रेस को देना पड़ेगा और फिर यहाँ पे प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस को देना पड़ेगा। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट को मैंडेटरी नहीं है, अगर स्वयं के नाम से अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर माता या फिर पिता के नाम से अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा। जी हाँ, इतना ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे थैंक यू यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, यानी आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और अब देखिए तो ये रहा आपका यूजर आईडी और ये रहा पासवर्ड। तो क्या करिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद यहीं पर एक क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे वेबसाइट के होम पेज पे आ जाओगे। अब इधर साइड में यहाँ पर आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर में आना है।
अब यहाँ पे जो भी लॉगिन आईडी मिली वो लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। जो पासवर्ड मिला वो पासवर्ड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चो सेम कैप्चो को यहाँ पे डाल लीजिए और उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है इस लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्म खुल के आ जाएगा। पूरा फॉर्म इंग्लिश में खुलेगा, आप चाहो तो इसे हिंदी में भी भर सकते हो। यहाँ पे हिंदी पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म हिंदी में आ चुका है। अब परिवार की स्थिति यहाँ पर बतानी पड़ेगी। क्या बच्चे व बोल ग्राहक के क्रिया में परिवर्तित प्रोग्रेस किया गया है तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा पे नो पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे आ रहा है कि आप बच्चे जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं और उन्हें वित्तीय सहायता देने से उन्हें पारिवारिक देख रेख में संयोजित किया जा सकता है तो यस करिए, अन्यथा पे नो पे क्लिक करिए। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन आ रहा है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त कर दिया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ उसमें सामान्य और कोविड में क्या अंतर है। देखिए अगर कोविड के समय आपके माता पिता की डेथ हुई होगी या फिर पिता की डेथ हुई होगी या फिर माता की डेथ हुई होगी, इस स्कीम में अप्लाई करोगे तब सरकार यहाँ पर आपको 4,000 रुपये प्रति माह देगी। जी हाँ। और अगर सामान्य मृत्यु हुई होगी माता पिता की, जैसे मतलब कोविड के समय नहीं मृत्यु हुई माता पिता की, सामान्य मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत आपको 2,500 रुपये मिलेगा। जी हाँ, फर्क बस इतना है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि पिताजी की डेथ हुई या फिर माता जी की डेथ हुई या फिर माता पिता दोनों की डेथ हो गई। तो जैसे अब बच्चा किसके साथ रह रहा है, देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे बाल बेसिति वृत्ति से मुक्त किया गया है या फिर पिता की मृत्यु हो गई है और बच्चा माता के साथ रह रहा है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। उसके बाद लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी है, यस बिल्कुल। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, इधर आपको माता की डिटेल्स देनी पड़ेगी, इधर यहाँ पर पिताजी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, यानी इधर पिताजी की डिटेल्स इधर माता जी की डिटेल्स। सबसे पहले यहाँ पर पिताजी का नाम को देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो भी आपके पिताजी का नाम है यहाँ पर पिताजी का नाम आपको डाल लेना है और फिर यहाँ पर आपको जाति पर क्लिक करना पड़ेगा, किस जाति के हैं पिता, यहाँ पर जाति को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे धर्म के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद किस जाति से आते हो, हिंदू मुस्लिम या फिर जिससे भी आते हो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर पिता के मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना है, पिता की मृत्यु का कारण सेलेक्ट कर लीजिए, कैसे मृत्यु हुई है, कोविड के समय हुई है या फिर सामान्य किसी और तरीके से मृत्यु हुई है, एक्सीडेंट से हुई है या फिर अदर से हुई है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिता की मृत्यु की तिथि, यहाँ पे पिता की मृत्यु की तिथि देनी पड़ेगी। उसके बाद पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर भी पड़ेगा यहाँ पे, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है तो आप ऑनलाइन बना सकते हो, मैं वीडियोस बना चुका हूँ, घर बैठे बन जाएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, वो भी हर एज का। जी हाँ। इधर अब माता जी की डिटेल्स देनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लिक करना है। अब जो भी आपकी माता जी का नाम है या फिर माता जी का नाम को आपको डाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे जाति के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और जाति को सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस जाति से की है माता जी, ओबीसी, एससी या फिर एसटी, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे धर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद किस धर्म से है माता, हिंदू है, मुस्लिम है या फिर अन्य का धर्म की हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर माता का मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना है, माता की मृत्यु किस कारण हुई है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ। उसके बाद माता की मृत्यु की तिथि यहाँ पे देनी पड़ेगी और माता का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको पिता की मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा और नीचे माता का मृत्यु सर्टिफिकेट अपलोड होगा। चूज फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है यहाँ से आप मृत्यु प्रमाण पत्र को उठा लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक इमेज अपलोड की है, वो देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, सिर्फ दिखाने के लिए इमेज मैंने अपलोड की। उसके बाद यहाँ पर माता का मृत्यु प्रमाण पत्र इसी तरीके से अपलोड कर लेना है, जिसकी दोस्तों साइज 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, सबको सही सही भरने के बाद जो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद देखिए प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है, यानी सक्सेस हो चुकी है। और अब यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे अब इधर दोस्तों बच्चे की डिटेल्स देनी पड़ेगी और यहाँ पर बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे का नाम देना पड़ेगा, जिस भी बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर बच्चे का नाम को डाल लेना। जैसे मैं यहाँ पे नाम को डालता हूँ, की तारीख यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो भी जन्म की तारीख है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल और आधार की जन्म तिथि अगर सेम है तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर यस नो, अगर सेम डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, जन्म की तारीख यहाँ पे देनी पड़ेगी, उसके जन्म का स्थान कहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ था। उसके बाद बच्चे की उम्र यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद मेल या फिर फीमेल है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर देना पड़ेगा और जन्म प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी बच्चे की यहाँ पर। जी हाँ, उसके बाद अब इधर साइड में आपको बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको खाता नंबर देना पड़ेगा। खाता नंबर दोस्तों यहाँ पर आप जो डीबीटी से खाता लिंक है, जो आधार कार्ड से खाता लिंक है, वही खाता यहाँ पे लगाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड अपना देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैंक के नेम पर क्लिक करके जो भी बैंक के नेम है यहाँ पर सभी बैंकें आ जाएंगी। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद शाखा नेम पर क्लिक करके शाखा का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना खाता नंबर को देना पड़ेगा और खाता को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। ये डिटेल्स देने के बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे दोस्तों बच्चे की फ़ोटो अपलोड होगी, तकरीबन 100 KB से ऊपर नई फ़ोटो होनी चाहिए। जी हाँ, उसके बाद नीचे यहाँ पे आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको बैंक पासबुक अपलोड होगी। तीनों दस्तावेज जब अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका दस्तावेज आता रहेगा, आप देख भी सकते हो। उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद तो ये योजना अप्लाई हो जाएगी। और देखिए मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों, इस योजना को आप सही से ही अप्लाई करें, क्योंकि अभी यहाँ पे एडिट का शायद ऑप्शन नहीं आ रहा है और ना ही यहाँ पे आप एडिट कर पाओगे। अगर आप गलत फॉर्म भर दोगे दोस्तों तो एडिट होने में फिर दिक्कत आएगी और आप एडिट भी नहीं कर सकते हो और फिर प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो है आप सही से फॉर्म भरें जिससे आपका काम डन हो पाएगा। जी हाँ, और उसके बाद अप्लाई हो जाने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो समाज कल्याण विभाग में पहुंच जाएगी और फिर आपको 1 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन होगा, चेकअप होगा। अगर आप सही पाए जाते हो, सही से फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो जो खाता आपने दिया है, जो खाता डीबीटी से लिंक है, उसी खाते में आपका 4,000 रुपये प्रति माह आना शुरू हो जाएगा। अगर कोविड के समय माता पिता की डेथ हुई होगी और अगर सामान्य मृत्यु हुई होगी तो 2500 रुपये आपको आना शुरू हो जाएगा, 2500 मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो ये वीडियो उन सभी को भेजना जिससे वो भी लाभ इस स्कीम का ले सकें, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी बाल सेवा योजना के बारे में पता ही नहीं है। बाल सेवा योजना यूपी में चलाई जाती है, जो मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा चुका हूँ अप्लाई का, और इस तरीके से लाभ आप ले सकते हो। धन्यवाद।